माननीय प्रशासनिक सचिव, उपायुक्त महोदय, अन्य अधिकारीगण एवं इस सभागार में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों का मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। निस्संदेह आज का यह कार्यक्रम बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम है, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने करकमलों से पूरे राज्य भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बटन दबाकर 170 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। यहां करनाल में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे हैं और अपने करकमलों से जो करनाल जिले के जो कार्यक्रम हैं, जो परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण करेंगे। साथ ही साइमल्टेनियसली माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की ओर से समस्त सभी बाकी 21 जिलों में माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण एवं विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की ओर से सभी परियोजनाओं का जिलावार उद्घाटन करेंगे एवं लोकार्पण करेंगे। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इस तरह के कई कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से इस तरह के पहले कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एक साथ एक ही जगह से माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबा के करते हैं। इसके पीछे सोच यह है कि समय एवं जो प्रशासनिक अमला है उसके समय की बचत होती है और साथ ही जो इन कार्यक्रमों में होने वाला व्यय है उसकी भी बचत होती है और एक ही साथ सारी परियोजनाओं का इंतजार नहीं करना पड़ता उद्घाटन या शिलान्यास का, वो एक साथ प्रारंभ हो जाती हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज की जो हमारी मुख्य परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होना है, उसके एक लघु फिल्म के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए अनुरोध करता हूं। विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ता हरियाणा आज राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक उम्मीद का नाम बन चुका है। मैं आज जब हरियाणा की धरती के लोगों से बात कर रहा हूं, मैंने वहां बहुत सरकारों को निकट से देखा है। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। सबका साथ और सबका विकास के मंत्र को अपनाकर हरियाणा आज देश का सिरमौर बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार तमाम तरह की योजनाओं और विकास कार्यों को गति देकर हरियाणा सरकार एक सशक्त प्रदेश बनाने के अपने सपने और संकल्प को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के करकमलों से आज 2010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की लगभग 170 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, सिंचाई, परिवहन व ढांचागत सुविधाओं के साथ विकास योजनाओं का प्रवाह प्रदेश के कोने कोने तक मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अगुवाई में होने जा रहा है। मकसद केवल एक ही है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर भी खुशी झलके और प्रदेश का कोई भी हिस्सा विकास परियोजनाओं से अछूता न रहे।
खिल रहे हैं चेहरे, जगमगा रहा है प्रदेश। इसी कड़ी में बिजली आपूर्ति को और समृद्ध करने की दिशा में जहां एक तरफ फरीदाबाद सेक्टर 58 में 53 करोड़ की लागत से तैयार 220 केवी के सब स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है, तो वहीं सेक्टर 23 में 20 करोड़ की लागत से तैयार 66 केवी के एक सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इस अवसर पर पानीपत में 33 केवी के 8, सोनीपत में 1 और सिरसा में एक सब स्टेशन का उद्घाटन भी किया जा रहा है। सिरसा में 132 केवी का एक और सब स्टेशन इस मौके पर वहां की जनता को समर्पित किया जा रहा है। इन सब की कुल अनुमानित लागत लगभग 60 करोड़ रुपए है। 105 करोड़ से अधिक की लागत से सिरसा में 33 केवी के 7, हिसार में 4, जींद में 1, रेवाड़ी में 4 और फरीदाबाद में 66 केवी के एक सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया जा रहा है। लगभग 58 करोड़ रुपए से पलवल में 66 केवी के एक सब स्टेशन का उद्घाटन और 220 केवी के एक सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया जा रहा है। सड़क और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में जहां एक तरफ फरीदाबाद में एक्सप्रेसवे, 2 और 4 लेन सड़कों के सुधार कार्य की नींव रखी जा रही है, तो वहीं फतेहाबाद में भी सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 450 करोड़ रुपए से सड़क और परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए हिसार, झज्जर और कैथल में भी कई सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा सिर्फ करनाल स्मार्ट सिटी के तथा अन्य विभागों की योजनाओं के अंतर्गत खेल सुविधाएं, सब स्टेशन, सड़क, भवन, लगभग 340 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार समर्पित हरियाणा सरकार फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, नूह और सोनीपत में भी इस मौके पर तकरीबन 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई स्कूलों के शिलान्यास के साथ साथ कुछ स्कूलों का उद्घाटन भी कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सजग हरियाणा सरकार आज 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि से रोहतक, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल और जींद में कई स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं और पुनर्वास केंद्रों का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रही है। इन सब के बीच महाग्राम योजना के तहत गुरुग्राम में तकरीबन 21 करोड़ की लागत से सीवर और ट्यूबवेल लगाने के काम का शिलान्यास भी किया जा रहा है। हर किसान के खेत में पानी पहुंचे, इस दूरदर्शिता के साथ प्रदेश सरकार निरंतर कार्यरत है। फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक और पंचकुला जिलों में लगभग 123 करोड़ की लागत से नहरों के नवनिर्माण, जीर्णोद्धार व ब्रिज निर्माण सहित सिंचाई की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में 4 करोड़ 22 लाख की लागत से तैयार 22 मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन हो रहा है। तमाम विकास कार्यों के बीच चरखी दादरी में लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए सचिवालय की नींव भी आज रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त पूरब में करनाल से लेकर पश्चिम में सिरसा तक, उत्तर में पंचकुला से लेकर दक्षिण में नूह तक हरियाणा के कोने कोने में भवन निर्माण, बस स्टैंड, पुल निर्माण, सिंचाई व्यवस्था, पुस्तकालय, सीवर और पार्क जैसी अनेक सुविधाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर भी तकरीबन 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 2010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के तकरीबन 170 विकास कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज हरियाणा की जनता को समर्पित कर रहे हैं। मिसाल बने हरियाणा, बेमिसाल बने हरियाणा।
निस्संदेह ही आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि पूरे राज्य भर की कुछ विशेष परियोजनाएं उनको अपने करकमलों से बटन द्वारा उनका लोकार्पण करें। इस कड़ी में सबसे पहले करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की परियोजना है मिक्स यूज डेवलपमेंट शक्ति कॉलोनी ईपीसी मोड पर, जिसकी कीमत लगभग 107 करोड़ रुपए है। तो इसका शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा। कौन सा बटन है? इसके पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की सिविल हॉस्पिटल 200 बेडेड कंस्ट्रक्शन होना है ये फतेहाबाद में। तो इसके पश्चात एचवीबीएन की 2 परियोजनाएं हैं। 220 केवी का जीआईएस सब स्टेशन है फरीदाबाद में जिसका कि उद्घाटन होना है, और 220 केवी का सब स्टेशन पलवल में है जिसकी की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। इसी कड़ी में आगे पीडब्ल्यूडी बीएंडआर विभाग की 3 परियोजना हैं। जो करनाल मेरठ रोड है हरियाणा यूपी बॉर्डर तक, इसकी 6 लेनिंग 4 लेनिंग है जो 130 करोड़ रुपए की परियोजना है। इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। 2 और परियोजनाएं हैं बड़ी महत्वपूर्ण। 2 लेन रोड फरीदाबाद जसाना छिरसी मंझावली शेखपुर, ग्रेटर नोएडा से कनेक्टिविटी फरीदाबाद से इसकी होगी, इंप्रूव होगी। तो ये लगभग 100 करोड़ की परियोजना है जिसके की आधारशिला मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। तीसरी परियोजना पीडब्ल्यूडी बीएंडआर की सूर्यवाला चौक से उकलाना भूना फतेहाबाद रोड, इसकी इंप्रूवमेंट है लगभग 80 करोड़ रुपए की परियोजना। इसकी आधारशिला भी माननीय मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। इसके पश्चात हरियाणा स्टेट रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 2 परियोजनाएं हैं। ये भी जो कनेक्टिविटी है उससे इंप्रूव करने के संबंध में है। पलवल हथीन उतावड़ रोड, इसका सुधारीकरण है, सुदृढ़ीकरण है। यह लगभग 74 करोड़ की परियोजना है जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उसके बाद फरीदाबाद शहर की केजीपी एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए बल्लभगढ़ छांयसा मोहना रोड का सुधारीकरण है जो लगभग 73 करोड़ रुपए की परियोजना है। इसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कमलों से हो रहा है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग की कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम है रघुनाथपुरा रेवाड़ी में, जिसमें 25 गांव और 3 ढानियों को पानी मिलेगा। इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के महोदय से अब किया जा रहा है। और अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जो नया सेक्रेटरीट है चरखी दादरी, जो नया जिला हमारा बना था, उसका जो नए सेक्रेटरीट के भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे जिसकी परियोजना की कुल लागत लगभग 72 करोड़ रुपए है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ करनाल जिले की जो अन्य परियोजनाएं हैं उसका भी लोकार्पण एवं शिलान्यास अपने करकमलों से करें। साथ ही हमारे अन्य पूरे समस्त प्रदेश में 21 जिलों से जो जुड़े हुए हमारे अन्य विशिष्ट अतिथिगण हैं, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं अन्य सभी अन्य विशिष्ट अतिथिगण, उन सब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप अपने करकमलों से इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण करें। और मैं साथ ही सबसे अनुरोध करूंगा कि लगभग 10 मिनट के बाद हम पुनः एकत्रित होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन एवं उद्बोधन के लिए। हमारे बीच में पटौदी के माननीय विधायक श्री सत्य प्रकाश जरावता जी पहुंचे हैं। मैं डीसी साहब से निवेदन करूंगा कि वे श्री जरावता जी का यहाँ विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ता हरियाणा आज राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक उम्मीद का नाम बन चुका है।
मैं आज जब हरियाणा की धरती के लोगों से बात कर रहा हूं, मैंने वहां बहुत सरकारों को निकट से देखा है। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। सबका साथ और सबका विकास के मंत्र को अपनाकर हरियाणा आज देश का सिरमौर बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार तमाम तरह की योजनाओं और विकास कार्यों को गति देकर हरियाणा सरकार एक सशक्त प्रदेश बनाने के अपने सपने और संकल्प को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों से आज 2010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की लगभग 170 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, सिंचाई, परिवहन व ढांचागत सुविधाओं के साथ विकास योजनाओं का प्रवाह प्रदेश के कोने कोने तक मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अगुवाई में होने जा रहा है। मकसद केवल एक ही है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर भी खुशी झलके और प्रदेश का कोई भी हिस्सा विकास परियोजनाओं से अछूता न रहे। खिल रहे हैं चेहरे, जगमगा रहा है प्रदेश। इसी कड़ी में बिजली आपूर्ति को और समृद्ध करने की दिशा में जहां एक तरफ फरीदाबाद सेक्टर 58 में 53 करोड़ की लागत से तैयार 220 केवी के सब स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है, तो वहीं सेक्टर 23 में 20 करोड़ की लागत से तैयार 66 केवी के एक सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इस अवसर पर पानीपत में 33 केवी के 8, सोनीपत में 1 और सिरसा में एक सब स्टेशन का उद्घाटन भी किया जा रहा है। सिरसा में 132 केवी का एक और सब स्टेशन इतना ही समय लगता है सर, जितना आपको कहा दो। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एवं हरियाणा के समस्त अन्य 21 जिलों में सभी अन्य विशिष्ट अतिथिगणों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूं उनके आशीर्वचन एवं उद्बोधन के लिए। आज के इस एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर, ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हम लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी 22 जिलों से आज अधिकारीगण, नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, जनता के सभी प्रियजन जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश
और केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और जनता से जुड़े हुए सभी बंधुओं का अभिनंदन करता हूं कि आज इस अवसर पर पूरा प्रदेश एक साथ मिलकर के हरियाणा की इस विकास गाथा के लिए विचार कर रहा है। ये हमारी हरियाणा की आगे बढ़ने वाली हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारे जो सरोकार हैं, उसमें अब सब मिलकर के जब चिंतन करेंगे तो इस आगे बढ़ते हुए हरियाणा को और विकसित करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आज एक और अवसर भी है जिसको याद करते हैं हम, श्री राधा अष्टमी का दिन है। श्री राधा अष्टमी के दिन पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल 5 सितंबर है। 5 सितंबर हमको मालूम है शिक्षक दिवस के रूप में हम अपने देश में इसको मनाते हैं। अपने उन गुरुजनों का, शिक्षकों का, जिन्होंने हमारे जीवन का निर्माण किया है, उनको हम याद करते हैं। बहुत बड़ा योगदान एक व्यक्ति के निर्माण में हमारे शिक्षक का होता है। उनको भी हम अपनी ओर से सम्मान करते हुए उनके आगे नतमस्तक होते हैं। जैसा हम जानते हैं, किसी भी देश या प्रदेश, उसका जो विकास का एकमात्र, मैं कह सकता हूं, अगर कोई एक फैक्टर होता है तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतना ही उस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहां उद्योग आएगा, निवेशकों की वो पसंद बनेगी, रोजगार अधिक मिलेंगे और हमारा जो आर्थिक आदान प्रदान, आर्थिक गतिविधियां वो और आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से एक विकास की कहानी सीधी सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। जब मुजस्सर का मेट्रो रेल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी फरीदाबाद में आए थे, उन्होंने उस समय कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही अगर हमें विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी, चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, ई-वेज हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कारण से हम अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमारा इसमें विचार है। हरियाणा सरकार भी लगातार पिछले 8 वर्ष से अपने जो बजट को है इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड करने के लिए बजट का आवंटन लगातार बढ़ा रही है। हमारे से पूर्व सरकारों का जो बजट आवंटन होता था वो बजट का 25 से 30% होता था, लेकिन हमने लगातार आकर के 30% से इसको ऊपर रखा है। इस बार का रिकॉर्ड बजट आवंटन 34.4%, यानी 1/3 से ज्यादा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लगाते हैं। ये हमारी एक उपलब्धि है। बंधुओं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम पहले भी कोविड के कारण से हमको ये करने पड़े, मैं कह सकता हूं, और लगातार आज जैसे ये 5वां इस प्रकार का ऑनलाइन कार्यक्रम शिलान्यास उद्घाटन का ये किया जा रहा है। कोविड भले अब समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी पिछले प्रोजेक्ट्स काफी समय के जो रुके हुए थे उसमें समय, खर्च, इन सब को बचाने के लिए आज भी हमने ये 5वां कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। अभी तक के जो 4 कार्यक्रम इससे पहले हुए हैं, वो चाहे 2019 मार्च में हुआ हो, अक्टूबर 2020 में हुआ हो, मार्च 2021 में किया हो या जून 2021 में किया है, ऐसे 4 कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर 766 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास ये किया गया, जिसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ये जनता को समर्पित की गई थी। और उसी में आज ये 5वां कार्यक्रम, जिसमें बताया गया लगभग 175 के आसपास योजनाएं, ये आज शिलान्यास उद्घाटन इसका हुआ है पूरे प्रदेश में, सभी 22 जिलों में। और 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर 2,038 करोड़ रुपए की ये सब परियोजनाएं और इसके अंदर
ये सब हुई है। मित्रों, जैसे कोविड में मैंने बताया कि हमारा सबका मिलना जुलना, जनता से संपर्क प्रत्यक्ष कम हुआ। हम तकरीबन सब वर्चुअल मीटिंग्स और इस प्रकार की सभाएं भी ना करके हमने उनकी जो संपर्क बनाकर रखा वो ऑनलाइन संपर्क ज्यादा था। हालांकि उसके अपने बहुत लाभ भी हुए। हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी पढ़ाई भी बहुत बाधित हुई। जहां प्रतिदिन किसी भी प्रसंग से कारण से लोग इकट्ठे होते थे, चाहे उद्योग जगत के लोग होते थे, चाहे बाजारों में विषय आता था, उन सबको अपनी दूरी बनाकर रखने के कारण से वो हमारी सारी चीजें बाधित हुई थी। लेकिन अब वो सब ठीक हुआ है और आगे पुनः वो जो पुराने वाला सिस्टम है वो लगभग अपने उसी हिसाब से आ रहा है। हमने इस दौरान भी अपनी रैलियां जो करनी शुरू की, पूरे हरियाणा में अक्टूबर 21 के बाद 10 प्रगति रैलियां ये प्रदेश के कई जिलों में की हैं। बाकी जिले जो बचे हैं उनमें भी आगे अगले समय में ये सब रैलियां हम करेंगे और जितनी जितनी आवश्यकताएं वहां बताई जाती हैं उन सब का ध्यान रखते हुए और वहां घोषणाएं करके और उन कामों को उद्घाटन और शिलान्यास के माध्यम से ये पूरा किया जाता है। 2015 में ही हमने आते ही घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और अभी पिछले बार के बजट में हमने घोषणा की थी कि हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल होगा। तो ये योजनाएं, इस पर हम काम कर रहे हैं। घोषणाएं सब पूरी हो चुकी हैं मेडिकल कॉलेजेस की। अब उनके शिलान्यास और उद्घाटन इस प्रकार से सब काम चल रहे हैं और जब सभी मेडिकल कॉलेज हमारे तैयार होंगे, लगभग 3000 डॉक्टर्स इनको एडमिशन एमबीबीएस का ये मिलना शुरू हो जाएगा और मैं समझता हूं एक अच्छी संख्या हमारी डॉक्टर्स की उसके बाद ये होनी शुरू हो जाएगी। आज जो डॉक्टर्स की कमी जगह जगह दिखाई देती है उसको हम पूरा कर पाएंगे। अस्पतालों का जहां तक जिला केंद्रों पर 200 बेड का और जिला केंद्रों के अतिरिक्त कुछ प्रदेश में 6 स्थान 7 स्थान ऐसे भी हैं जो जिला केंद्र ना होने के बावजूद भी बड़ा स्थान है और जिला केंद्र से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां भी 100 बेड के हॉस्पिटल ऐसे सब मंजूर कर दिए हैं ताकि चिकित्सा सेवा में किसी प्रकार की कमी न रहे। आज भी फतेहाबाद के 200 बेड के हॉस्पिटल का ये शिलान्यास उद्घाटन किया है वहां के कार्यक्रम में। तो इसी प्रकार जहां तक शिक्षा का विषय है, कॉलेजेस का मैपिंग कराने के बाद हमें जहां जहां 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज नहीं है वहां चाहे कोएड का कॉलेज अथवा महिला कॉलेज, इसको हमने खोला है। पिछले 8 साल में लगभग 72 कॉलेज ऐसे नए शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं जिसमें आधे से अधिक महिलाओं के छात्राओं के जो कॉलेज हैं वो हमने खोले हैं। तो इसका भी हम लगभग पूर्ण कर चुके हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी में कोई नई कॉलेज अवश्य है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां सरकारी कॉलेज ना होकर के शायद प्राइवेट कॉलेज होगा, वहां भी जो गरीब छात्र छात्राएं हैं, खास करके 1,80,000 रुपए की आय से नीचे के जितने विद्यार्थी हैं उन सब की फीस सरकारी है तो फ्री होगी, प्राइवेट अगर कोई फीस लेते हैं तो उसको हम सरकार की ओर से रिम्बर्स करेंगे ताकि ऐसे गरीब विद्यार्थियों को कोई फीस अपने पास से न देनी पड़े। ऐसा हम कर रहे हैं। जहां तक स्कूली शिक्षा है, इसमें भी सुधार किया जा रहा है। स्कूलों का यानी शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल ये हम खोलने जा रहे हैं। लगभग 138 ऐसे स्कूल खुल चुके हैं। इस साल का 500 नए स्कूल खोलने का, संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का ये हमारा टारगेट है। जहां तक घर में सुविधाएं, जैसा हम देखते हैं रसोई के अंदर गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री जी के योजना अनुसार हर रसोई में ये गैस का कनेक्शन हरियाणा में पहुंच चुका है। आज एक भी रसोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर गैस का कनेक्शन न हो, चाहे वो शहर है, गांव है, दूर दराज का एरिया, वहां भी। ऐसे ही दूसरा विषय, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने नल से जल हर रसोई में पहुंचाने का जो काम आह्वान किया था, इसके अंतर्गत भी जल जीवन योजना में हर घर में, गांव में, शहर में रसोई के अंदर नल पहुंच चुका है। उसकी आवश्यकताएं पानी की क्योंकि बढ़ी हैं, इसलिए पानी की आवश्यकता पहले जितनी थी उसको, क्योंकि वहां हर घर में अब चूंकि शौचालय भी हो गया है, सीवरेज भी गांव गांव में डल रहे हैं, उस पानी की मात्रा को बढ़ाने का भी हमने संकल्प लिया है। इस वर्ष शहरों में भी पानी की जो आवश्यकता बढ़ी है उसको भी पूरा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो पहले कहीं 50 लीटर 55 लीटर पानी हर व्यक्ति के लिए दिया जाता था,
वो मांग के हिसाब से 135 लीटर जो होने की यानी एक आवश्यकता है, उसको धीरे धीरे उसको भी हम पूरा करेंगे। बिजली का जहां तक विषय है, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में 24 घंटे बिजली मिले, इस पर हमने जो मेरा गांव जगमग गांव योजना चलाई थी, आज मुझे खुशी है बताते हुए कि 80% गांव में, लगभग 6500 गांव में से 56-5700 गांव के अंदर और हमारी जो बिजली है 24 घंटे पहुंच रही है। केवल मात्र 1000 के आसपास गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत शीघ्र हम जो है 24 घंटे बिजली पहुंचाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी उसको भी दूर करेंगे। जहां कहीं लोगों को बिल भरने की आदत नहीं है, उनसे भी निवेदन करेंगे कि उसकी डिफॉल्ट अमाउंट है उसको खत्म करें, मीटर जो है घर से बाहर लगाएं। तो इन सारी बातों को पूरा करने के बाद आने वाले समय में 100% गांव 24 घंटे बिजली देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। तो मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ी चीज हमने की है। जहां तक उद्योग का विषय है, बड़े उद्योग निवेशक हरियाणा में बहुत आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि हरियाणा इज देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट। यानी आज दिल्ली के आसपास का, एयरपोर्ट के आसपास का ये हमको लाभ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमको लाभ है, दिल्ली के चारों तरफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। देश और दुनिया का जो इन्वेस्टर है वो हरियाणा में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बड़े बड़े उद्योग ये सारे आ रहे हैं। जैसा आपने पीछे देखा कि मारुति को भी जब विस्तार की अपनी आवश्यकता महसूस हुई तो किसी और प्रदेश में न जाकर के हरियाणा में ही खरखोदा में 800 एकड़ का प्लॉट उन्होंने लेकर के अपना तीसरा प्लांट जो है खरखोदा में लगाने की बात कही है, जिसमें 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए उद्योग के नाते हर छोटे बड़े क्षेत्र में एमएसएमई, छोटा उद्योग, देश भर में आह्वान हुआ है एक जिला एक उत्पाद। हमने उसको आगे बढ़ाते हुए एक ब्लॉक एक उत्पाद यहां तक योजना बनाई है और 140 ब्लॉक्स में सब जगह किसी एक उत्पाद के लिए उद्योग लगाने की योजना बन गई है। लगभग 40 ब्लॉक में यह काम शुरू हो चुका है, जिसके अंदर हमको 14,000 एमएसएमई यानी ये फैक्ट्रीज इन 40 ब्लॉक में लगेंगी। 3 लाख से ऊपर लोगों को ये रोजगार मिलेगा। इसकी जमीन भी ले ली गई है, इसके ऊपर काम भी शुरू हुआ है। शेष बचे ब्लॉक में भी दूसरे चरण में इस काम को हम शुरू करेंगे। निर्यात, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सब प्रदेशों को निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि ये भी देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारा देश $5 ट्रिलियन के क्लब में ये शामिल हो। बहुत से कम देश हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखते हुए 5 ट्रिलियन, 4 या 5 देश ऐसे हैं जिनकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके अंदर भारतवर्ष कैसे शामिल हो, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा उसमें अपने योगदान को और आगे बढ़ाएगा। अभी तक हमारा जो निर्यात है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है। अगले वर्ष में इसको डबल कैसे किया जाए, सरकार के सभी विभाग इसके लिए लगे हैं। हमने एक फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट भी इसके लिए बना दिया जो इन चीजों की चिंता करेगा। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी हम अपना योगदान करेंगे। जब हम चुनाव लड़े थे तो हरियाणा में ही हमने करनाल से एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और उसको हमने 8 सालों में सिद्ध किया है कि जितने विकास के कार्य हैं वो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होंगे, पूरे हरियाणा में होंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि इन 2000 करोड़ रुपए के जो विकास के काम आज शिलान्यास उद्घाटन हुए, इसमें सब जिलों में 22 के 22 जिलों के प्रकल्प, कहीं इस बार थोड़े कम होंगे तो अगली बार वहां ज्यादा होंगे। तो इस बार जहां कहीं बहुत ज्यादा, अगली बार थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन सम्यक विकास सभी जिलों का, सभी विधानसभाओं का, सभी ब्लॉक्स का, सभी जिलों का, ये हम कर रहे हैं। और हमने इसके लिए हर योजना में, चाहे पिछला हमारा 5 वर्ष की योजना थी, इस बार की 5 वर्ष की योजना, 5-5 करोड़ रुपए आते ही विधायकों को कहा, किसी भी पार्टी के होंगे, पक्ष है विपक्ष है, हर एक को 5 करोड़ रुपया विधायक के अधिकार में दिया कि आप अपने काम जाकर के करा सकते हैं। अब ये भी कोई किसी प्रदेश में होता नहीं, हमने बिना किसी भेदभाव के सम्यक विकास के लिए ये काम किए हैं। 90 के 90 हलकों में सड़कों का जो नेटवर्क है ये बहुत मजबूत हो रहा है। नेशनल हाईवे ये भी इस समय पूरे प्रदेश में योजना के अंदर 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे ये मंजूर हुए, 7 उसमें पूरे हो गए हैं और शेष पर काम चल रहा है। इनके कंप्लीट होते ही प्रदेश का हर जिला किसी न किसी
नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा होगा, ये उसका एक बहुत बड़ा विषय योगदान आएगा। जहां तक पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, इन पर भी लगातार काम चल रहा है। इस वर्ष की योजना में हमने हर एक विधायक को 25 करोड़ रुपए के मार्ग, चाहे वो ठीक कराने के हैं अथवा नए बनाने के हैं, वो राशि मंजूर की है हर एक विधानसभा में 25 करोड़ रुपए के। और ऐसे ही 5 क्रम के जो मार्केटिंग बोर्ड के रास्ते हैं, कोई भी रास्ता 5 क्रम का शेष न बचे, ऐसा मार्केटिंग बोर्ड को कहा है। जिन्होंने 650 किलोमीटर की सड़कें इसमें शेष बताई हैं, वो भी उनको कहा कि आने वाले इस वर्ष में, अगले वर्ष में 650 किलोमीटर 5 क्रम के सब रास्ते कंप्लीट हो जाएं, ताकि ये टारगेट भी हमारा पूरा हो। इसलिए इस पर भी हम काम कर रहे हैं। जहां तक गांव में तालाब का विषय है, तालाब गांव की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा स्रोत कभी हुआ करता था। बाद में मशीनी युग होने के कारण से और तालाब धीरे धीरे गौण हो गए, उनकी उपयोगिता भी कम हुई। लेकिन ध्यान में ये आया है कि तालाब हमारे पानी का रिचार्जिंग का भी बहुत बड़ा स्रोत है। तालाब आज भी पशुओं के, खास करके दुधारू पशुओं के पानी पिलाने में, नहलाने में बहुत बड़ा उपयोग उसका होता है। लेकिन अगर दूषित पानी होगा तो सब बेकार होंगे। हमने हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी ये बनाई, लगभग 18,000 तालाब ये हरियाणा में है, जिसमें से जो तालाब खराब स्थिति में है, कहीं कब्जे हो गए हैं, कहीं एरिया कम होने के कारण से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं पोल्यूटेड वाटर है, ऐसे 6,913 तालाब इनकी हमने पहचान की है, जिनको तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत महोत्सव, ये अमृत काल के इस कार्यक्रम में उन्होंने अमृत सरोवर योजना बनाई, जिसमें कहा कि हर जिले में 75 तालाब, इनको अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत साफ किया जाए। हम उस टारगेट की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 595 तालाबों का काम ये पूरा हो चुका है और 745 तालाबों का काम अभी चल रहा है। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये 1340 तालाब ये उस योजना के अंतर्गत हमने लिए हैं। शेष तालाब अथॉरिटी के माध्यम से और भी इसको हम पूरा करेंगे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें केंद्र सरकार हमें बहुत सहायता कर रही है, कुछ तो केंद्रीय सरकार, उनके विभागों की अपनी योजनाएं हैं, जिसके अंदर मैं कुछ नाम उल्लेख करना चाहूंगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसी प्रकार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी उद्योग का जितना सामान बनेगा और ये फ्रेट यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के माध्यम से इनको चाहे बंदरगाह तक ले जाने की बात है, चाहे बड़े स्थानों पर बिक्री के लिए इनका ट्रांसपोर्ट करने की बात है। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उस रेलवे मार्ग पर केवल जो है सामान की गाड़ियां, गुड्स ट्रेन वही चलेंगी, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी, ताकि जो सामान किसी एक स्थान से, मानो दिल्ली से मुंबई 2 दिन 3 दिन लगते थे, लेकिन अब सामान जो है जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे, 10 घंटे में, 11 घंटे में दिल्ली से मुंबई ये सामान, उत्पाद जो है ये पहुंचा करेगा, ताकि उसमें समय की बचत से खर्चे की बचत होती है। कई बार पेरिशेबल आइटम होती हैं, 2 दिन में सब्जी है, फल है, खराब होने का भय होता है, लेकिन वही अगर 8-10 घंटे में पहुंच सकती हैं चीजें, तो उसको भी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बहुत बड़ा एक उपयोग, दोनों ही हरियाणा से होकर के गुजरेंगे। एक अमृतसर से लेकर के कलकत्ता है और दूसरा दिल्ली से लेकर के मुंबई है। ये जो फ्रेट कॉरिडोर है, इसका भी काम जोरों पर चल रहा है। जो हमारी केएमपी रोड है, कुंडली मानेसर पलवल, दिल्ली के अंदर की बजाय बाहर से सारा ट्रैफिक होकर के आए। ऐसे ही दूसरा कुंडली गाजियाबाद पलवल केजीपी, दिल्ली के रिंग रोड की, ये लगभग 250 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई की सड़क ये है। इसका भी काम पूरा हुआ है, कनेक्टिविटी इससे बहुत बेहतर हुई है। और ऐसे ही इसके साथ साथ केएमपी के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, पलवल से कुंडली तक एक रेलवे लाइन का भी बनाने का वो योजना डीपीआर बन चुका है, योजना पास हो गई है, जमीन एक्वायर हो रही है। तो उसके बनने से हम देश के पश्चिमी भाग को और उत्तरी भाग से जोड़ने के लिए दिल्ली छोड़ करके बाहर से पैसेंजर गाड़ियां, शताब्दी गाड़ियां, राजधानी गाड़ी, कोई भी गाड़ियां जो है दिल्ली के अंदर जाने के बजाय इस रूट से यदि आती हैं
तो एक बहुत बड़ा लाभ ये जनता को होगा। ऐसे ही 2 बड़े रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS दिल्ली से और एक अलवर का रास्ता है और जो हमारे यहाँ गुड़गांव रेवाड़ी होकर के निकलेगा, और ऐसे ही दिल्ली सरायकाले खां से करनाल का रास्ता है जो करनाल तक आएगा, टर्मिनेट होगा। ये भी योजना क्लियर हो गई है, बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है, ताकि पैसेंजर्स अपने वाहनों को छोड़ करके RRTS का उपयोग करेंगे। हर 8 किलोमीटर के बाद इनका जो रेलवे स्टेशन होगा तो 8-10 किलोमीटर करने के बाद वो फास्ट स्पीड से गाड़ियां चलेंगी, लोगों को रोड ट्रैफिक से बच करके पहुंचने के लिए, अपने स्थानों पर गंतव्य पर पहुंचने के लिए लाभ मिलेगा। सोनीपत जींद रेलवे लाइन, ये काम पूरा हो चुका है, एक बहुत बड़ा लाभ होगा। ROBs RUBs रेलवे विभाग की ओर से हमको आह्वान किया गया है कि किसी भी रेलवे लाइन के ऊपर का ब्रिज चाहिए या अंडर ब्रिज चाहिए, वो लिख के हम भेजते हैं, तुरंत वो क्लियर होता है। खास करके नेशनल हाईवे तो सब बन चुके हैं, स्टेट हाईवेज के अब बन रहे हैं। स्टेट हाईवे पर कोई भी ROB RUB कोई फाटक नहीं मिलेगा, तो ये काम पूरा हो रहा है। आगे चल करके हैवी ट्रैफिक की अन्य सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, उनके ऊपर भी ये काम हम भेजने वाले हैं रेलवे विभाग को, उसको भी पूरा कराने की हम कोशिश करेंगे। हरियाणा में रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री ये भी बन गई है, उसका उद्घाटन होने वाला है। केंद्र सरकार रेलवे विभाग ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमको दिया है। एलिवेटेड रेलवे लाइन, रोहतक में 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन, ऊपर रेल नीचे सड़कें। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में भी काम चालू हो चुका है। कैथल की DPR बन रही है कि जहां किसी शहर में 3-4 फाटक किसी एक रेलवे लाइन के नीचे आते हैं, तो बजाय हर सड़क का ओवरब्रिज बनाने के, सड़कें यूं की यूं रहेंगी, उन 3-4 फाटक को खत्म करते हुए और एलिवेटेड रेलवे लाइन, ये एक, और हरियाणा में ये पहला प्रोजेक्ट रोहतक में बना है। सभी शहरों में इस प्रकार की डिमांड शुरू हुई है, ये काम करना चाहिए। केंद्र सरकार के अन्य बहुत प्रोजेक्ट हैं। सुनारिया में जैसे हमने IIM, इसका ये खुल गया है। कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये खुल गया है। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये खुला है। 2 प्रोजेक्ट और हैं जो पाइपलाइन में हैं। मूर्थल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग यानी CPET, ऐसे ही सोनीपत में IIT ये भी खुलने जा रही है। तो केंद्र सरकार का भी, प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत आभारी हूं कि ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, नेशनल फेम के प्रोजेक्ट, ये सब हरियाणा में लगातार जो है खोले जा रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेला से कुंडली तक दिल्ली मेट्रो, इसको विस्तार को मंजूरी मिल गई है, जो अब कुंडली यानी सोनीपत जिले तक वो आएगी। बाड़सा में हमको मालूम है कि एम्स का बड़ा कैंसर सेंटर और देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है जो बाड़सा में खुला है। इसी प्रकार एम्स के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, हमें रेवाड़ी में मनेठी नाम की जगह पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की वहां से भी परमिशन मिली है। मित्रों, ये सब काम कुल मिलाकर हरियाणा के लोगों पर विश्वास करके, और प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत से प्रोजेक्ट दिए, हम भी अपनी पूरी गति से और इन कामों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हमारा एक स्लोगन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। ये 5 चीजें अगर हम व्यक्तियों को ठीक से समाज को दे सके तो निश्चित रूप से समाज के लोग सुखी होंगे। हरियाणा आज अभी विकासशील देश से बाहर आकर के जिसको हम विकसित राज्य ये कह सकते हैं, ये सब हो गया है। अब इसमें आज के ये जो प्रोजेक्ट हैं विकास कार्यों के, अब ये केवल 2000 के प्रोजेक्ट इसको नहीं माने, बल्कि 2 करोड़ से ऊपर जनता के लिए, लगभग 3.25 करोड़ जनता हो गई है। इस जनता के प्रति एक जो हमको सुविधाएं देने का एक आगे का पग है, वो हमने उठाया है। और विकास का ये जो आंकलन और पैमाना, ये एक प्रकार से हम पैसे से आंकलन इसका ना करें, बल्कि इसकी सुविधाएं जनता को कितनी मिलेंगी, ये जो है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। एक विषय जरूर मैं अपील करना चाहूंगा हरियाणा की जनता से, आप सबसे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, साथ मिल रहा है हमको, लेकिन एक कठिनाई जो हमें सामने फेस करनी पड़ रही है, जो जूझना पड़ रहा है, वो है कि हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार नाम का ये जो गुण है, ये बहुत
अंदर तक घुसा हुआ है, वर्षों से घुसा हुआ है। हमने अपने सरकार में आने के बाद बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से इससे हमें छुटकारा मिल सके, चाहे वो ट्रांसफर का उद्योग है, चाहे वो CLU का उद्योग है, भर्तियों का उद्योग है। लेकिन इंजीनियरिंग के कामों में भी कहीं ना कहीं ये सांठगांठ ये चलती है। जो हमारे निर्माण के काम होते हैं उसमें चाहे कंट्रैक्टर हैं, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे जनता के और लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। हमने एक इंजीनियरिंग का एक पोर्टल बनाया है, इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। आगे से जितने भी कंट्रैक्टर हैं वो कंट्रैक्ट लेने में उसका उपयोग करेंगे ताकि सब चीजें पारदर्शी हो जाए। किसी को भी कंट्रैक्ट लेने में कहीं इधर उधर किसी अधिकारी के या किसी और व्यक्ति के चक्कर ना काटने पड़े, उसको सीधा पारदर्शी तरीके से, चाहे उसके IM भी भरनी होगी, चाहे उसमें उसका कोटेशन भरनी होगी, कितने का उसका मानो टेंडर है, और पारदर्शी तरीके से उसको मिलेगा, पूरी स्पेसिफिकेशन उसके अंदर भरी जाएंगी। एक हमने ये किया है। फिर भी अभी कुछ और आवश्यकता है करने की। एक अथॉरिटी बना रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ताकि जितने भी ऐसे काम हैं उसकी क्वालिटी क्या है उसका एक मैकेनिज्म होगा, उसको चेक किया जाएगा। हालांकि व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई है, लेकिन उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं समझौते होते हैं। उसको दूर करने के लिए हमने क्वालिटी कंट्रोल अलग से अथॉरिटी, जिसका काम ही ये होगा हर प्रोजेक्ट के समय समय पर उसकी क्वालिटी को चेक करना, दोषी व्यक्ति को पकड़ना और उसको अगर दोष करता तो सजा दिलाना। लेकिन मुझे लगता है इससे भी शायद जितना हम करना चाहते हैं उतना नहीं होगा। उसके लिए मैं आज एक आह्वान करना चाहता हूं हरियाणा की जनता से कि आप इन चीजों को ठीक करने के लिए एक सहयोग करें। बहुत जल्दी हम एक मैकेनिज्म बनाने वाले हैं और उस मैकेनिज्म में जैसा क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से जानकारियां लेनी होती हैं, तो पूरी जनता से हम जानकारी लेने चाहते हैं कि जो ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, वहां कोई यानी भ्रष्टाचार की कोई घटना है या कोई मिक्सिंग हुई है या कोई सब स्टैंडर्ड चीजें लगती हैं, तो ऐसी चीजों के बारे में जो भी जानकार लोग हमें उस पोर्टल पर जानकारी देंगे, आम जनता को आह्वान कर रहा हूं मैं, तो उसका निश्चित रूप से प्रारंभिक एक जांच की जाएगी। प्रारंभिक जांच के बाद यदि दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई सरकारी नियमों के अनुसार ज्यादा कठोर कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई की जाएगी, दोषी को दंडित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाने के लिए भी और उसको कहा जाएगा। अभी हम एक बहुत बड़ा उदाहरण देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का, कौन सा, ट्विन टावर नोएडा का, यानी करोड़ों रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन भ्रष्टाचार की जैसे ही खामी पता लगी और सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा निर्णय लिया कि ठीक है, इस भ्रष्टाचार की निशानी को खत्म करना चाहिए। तो निश्चित रूप से बंधुओं, इस विल पावर के साथ केवल सरकार के ही ओर से नहीं, जनता भी अगर उसके साथ खड़ी मिलती है तो जो जानकारी हमको मिलेंगी निश्चित रूप से इस विषय को भी ठीक करने के लिए हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पुनः आज के इस अवसर पर जो ये 175 नए प्रोजेक्ट्स, इनका उद्घाटन शिलान्यास किया है पूरे हरियाणा में, और जो भी आज इस कार्यक्रम के चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किया, हमारे नेताओं ने, या जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उपस्थित, हमारे जो संबंध के जितने भी सब लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मीडिया मित्रों सहित सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं